हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इफेक्ट, जलवायु परिवर्तन और उसका प्रभाव, दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप सभी को ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी हो गई होगी। कमेंट करके जरूर बताना कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। तो क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है? जलवायु परिवर्तन का जब पृथ्वी के टेम्परेचर में, अर्थ के एवरेज टेम्परेचर में एक लॉन्ग टर्म शिफ्ट आता है, और जो वहाँ की जलवायु जो है मौसम है, ठीक है, वहाँ का जो वेदर है, उस कंडीशन में जब लॉन्ग टर्म क्या होता है, चेंज होता है। तो बाकी सबका जो हिंदी जो ट्रांसलेशन है वो इस वाली स्लाइड पे है, तो हिंदी मीडियम वाले घबराए ना, ठीक है। बाकी कंटेंट जो है यहाँ इस फर्स्ट स्लाइड पे इंग्लिश में है। तो क्लाइमेट चेंज अगर हम देखें पूरे अर्थ की हिस्ट्री में, जो अगर चेंज हुआ है वो नेचुरल कॉजेज़ की वजह से नहीं हुआ। हम ये देख नहीं सकते कि भाई किसी प्राकृतिक कारण की वजह से जो है जो वार्मिंग हम देखें कि ग्लोबल वार्मिंग जो इंक्रीज़ होती जा रही है, जो रिसेंट देखा गया है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्लाइमेट चेंज जो है, वो क्लाइमेट चेंज का जो कारण है वो सबसे बड़ा है ह्यूमन एक्टिविटी। क्यों? हमने बड़े पैमाने से क्या किसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम? फॉसिल फ्यूल का। कोल है, ऑयल है, गैस है, ठीक है। अब इनका इस्तेमाल घरों में, फैक्ट्रीज में, ट्रांसपोर्ट में होता है। अब हम इनको बर्न करेंगे तो क्या निकलेगा? धुआं। और धुआं निकलता है तो क्या बन रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, हीट निकलती है उसमें। और मोस्टली जो इसमें निकलती है वो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो ग्रीन हाउस गैस है, और जो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ करती है। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो आपको पता है क्या होगा? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब जो ग्लेशियर्स हैं वो सारे पिघल जाएंगे। ग्लेशियर पिघलेंगे, रिवर्स का जो पानी है वो इंक्रीज़ होगा, तो फ्लड आने का क्या रहेगा? खतरा रहेगा, ठीक है। और भी सारे जो एक्टिविटीज़ हैं, भाई सब चीज़ को नुकसान है, ह्यूमंस को भी नुकसान है, एनिमल्स को भी, ठीक है, फॉरेस्ट को भी, सबको नुकसान है इससे। तो ह्यूमन एक्टिविटी जो है सबसे बड़ा कारण है किसका? जो अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, हम बोले क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो सबसे बड़ा कारण कौन है? ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना हिंदी मीडियम वालों, ठीक है। 2-4 सेकंड के लिए मैंने रोक दी है स्क्रीन, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आता है, अब साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज के, जिसमें क्या होगा कि जो सी आइस हैं, ठीक है, जो समुद्री बर्फ़ है वो उसमें डिक्रीज़ होगा। और जो परमाफ्रॉस्ट है, ठीक है, वो पिघलने में उसमें इंक्रीज़ आएगा। और हीट वेव्स है वो इंक्रीज़ होगी। और क्या होगी? भारी वर्षा होगी, ठीक है। क्या होगा जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा? जो पानी किस में होता है भाई? वाटर साइकिल हमने पढ़ी है कि जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो क्या वाष्प बन के जो है इवेपोरेट हो जाता है जो पानी, ठीक है। फिर उससे क्या होती है? बारिश होती है। तो ज़्यादा बारिश होने लगेगी। ज़्यादा बारिश भी नुकसानदायक है, कम भी नुकसानदायक है। ज़्यादा जितनी चाहिए उतनी भाई लेवल में रहे तो सही है, लेकिन ज़्यादा भी किसी चीज़ की अति होना भी नुकसानदायक और कमी होना भी नुकसानदायक है, ठीक है। और जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं, जो ऐसे एरिया हैं जहाँ पे अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं, सेमी एरिड, भाई जहाँ पहले से कमी है वहाँ और कमी हो जाएगी पानी की। तो कुछ और अगर हम देखें रीजनल इम्पैक्ट है ग्लोबल चेंज के, जो फोरकास्ट किए गए हैं इंटर गवर्नमेंट पैनल द्वारा क्लाइमेट चेंज के। तो नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें कि जो यहाँ पे स्नो पैक है, जो बर्फ़ के पहाड़ हैं, ठीक है, वो कम हो रहे हैं। ये तो देखा गया कि 5 से 20% इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पे यील्ड्स में, पैदावार में, जो जहाँ पे क्या है वर्षा आधारित जो क्षेत्र हैं, ठीक है। फिर इंक्रीज़ हुई है किसकी? फ्रिक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन, जो हीट वेव्स है सिटी के अंदर उनमें, कि वहाँ का टेम्परेचर जो हो रहा है वो इंक्रीज़ हो रहा है। लेटिन अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है उसको काफ़ी रिस्क हुआ है। बहुत सारी स्पीसीज हैं जिनका नुकसान हुआ है बहुत सारे ट्रॉपिकल एरियाज़ में। और वाटर की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और एनर्जी जनरेशन के लिए, उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस देखे गए हैं। फिर बात आती है यूरोप की। तो यूरोप की जो अगर हम बात करें, यहाँ पे किसका खतरा बढ़ा है? बाढ़ का खतरा बढ़ा है। और यहाँ पे देखा गया है कि जो बाढ़ यहाँ पे देखा गया जो तटीय बाढ़ है, मतलब जो कोस्ट के आसपास की जो बाढ़ है और तूफान आ रहे हैं समुद्र में, उसमें भी वृद्धि हुई है, ठीक है। पर्वत जो यहाँ के क्या है माउंटेन एरियाज़ हैं, ठीक है, और वहाँ पे जो क्या है ग्लेशियर हैं, ठीक है, वो पीछे हट रहे हैं, मीन्स पिघल रहे हैं। बर्फ़ का जो स्नो कवर है वो भी रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है? जो विंटर टूरिज्म है वो भी कम हो रहा है। बहुत सारी प्रजातियाँ हैं वो ख़त्म हो रही हैं। क्रॉप प्रोडक्टिविटी जो है साउदर्न यूरोप में, उसमें भी कमी आई है। फिर आते हैं अफ्रीका पे। तो 75 से 250 मिलियन जो लोग हैं वो देखे गए हैं कि उनको किसकी कमी झेलनी पड़ रही, संकट का सामना करना पड़ रहा है? वाटर का, ठीक है, पानी की कमी हो रही है।
और जो क्या है एग्रीकल्चर है, खेती है, उसमें भी रिड्यूस देखा गया अप टू 50% कुछ इलाकों में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें क्या है कि लोगों की पहुंच नहीं है खाने तक। भाई जब एग्रीकल्चर में कमी आएगी तो खाना कहाँ से मिलेगा, तो उन्हें बहुत सारा जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। फिर लास्ट आता है एशिया में, तो यहाँ पे भी फ्रेश अवेलेबिलिटी जो है वाटर की, उसमें डिक्रीज देखा गया सेंट्रल साउथ और ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया में। कब तक हो जाएगा, 2050 तक जो यहाँ फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। कोस्टल एरिया में है, वहाँ पे फ्लड आने की जो है रिस्क है वो इंक्रीज़ होगा, डेथ रेट होगा, और डिजीज़, बहुत सारे डिजीज़ की वजह से जो फ्लड से एसोसिएट होते हैं, ठीक है, और ड्रॉट आने के भी चांसेस है कुछ इलाकों में। तो ये था हमारा क्लाइमेट चेंज और उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।